जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर लापरवाह और गैर जिम्मेदार सिस्टम से जुड़ी हुई है। देश में युवाओं का आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने का सपना होता है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का ये सपना तमाम लोगों के लिए तिजोरी भरने का अच्छा मौका है। ये कारोबार का मौका है उन कोचिंग संस्थानों के लिए जो छात्रों को कस्टमर समझते हैं, और ये कारोबार है उन मकान मालिकों के लिए जिन्होंने तंग कमरों को पीजी में तब्दील कर दिया है। इसी से समझा जा सकता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए युवा कितनी कुर्बानियां देता है और आवाज उठाने पर कमरा खाली करने की धमकी दी जाती है और शासन प्रशासन भी तमाशबीन बने रहते हैं, जिसकी वजह से ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे हादसे होते हैं। लिहाजा लापरवाह और गैर जिम्मेदार सिस्टम से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले ही मुखर्जी नगर में एक बिल्डिंग में आग लगी थी। उस टाइम ही ऑर्डर्स आए थे कि किसी भी बेसमेंट में कोई कोचिंग और कोई लाइब्रेरी नहीं चलेगा। जब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उन्होंने उस टाइम एक्शन ले लिया होता तो आज ये ना होता। मैंने खुद देखा है कि एमसीडी वाले आते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं, 2 सिलेंडर लगाते हैं और उनको एनओसी दे देते हैं। ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक इस घटना के विक्टिम जो है हमारे भाई बहन, उनको 5 करोड़ रुपए का मुआवजा जब तक दिया नहीं जाएगा। राउज आए इसकी तरफ से, हमारी एमसीडी से सिर्फ ये मांग है, बट हम पैसा उनसे मांग रहे हैं प्राइवेट कोचिंग, क्योंकि ये जो हमारे भाई बहन है इन्होंने वहां फीस भरी थी और वो वहां घुट के मरे हैं पानी में। तो राउज आए से हमें 5 करोड़ की डिमांड है सर। अभी सिर्फ ये सील कर रहे हैं, 3-4 दिन बाद वैसे ही हो जाएगा। हमने पहले भी देखा था मुखर्जी नगर में, सूरत में, कई जगह हम देख चुके हैं ये चीजें, लेकिन फिर वैसा ही हो जाता है। कार्रवाई ये हुई है कि सील हुए हैं, बट आगे हम लोगों का ये है कि आगे ये चीज रिपीट ना हो। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में शनिवार को पानी भरने से एक छात्र और 2 छात्राओं की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में छात्र दिल्ली की सड़कों पर आ गए हैं। वहीं कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम का लगातार एक्शन जारी है। अब तक 20 सेंटर सील किए गए हैं। सोमवार को भी राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में सीलिंग ड्राइव चलाई गई थी। दिल्ली के कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से कमाई कर रहे थे। दिल्ली नगर निगम की नाक तले नियम कानून टूट रहे थे और दिल्ली सरकार अपने ही जालों में उलझी हुई थी। सब कुछ ढर्रे पर चल रहा था कि ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा हो गया। 3 अलग अलग राज्यों से आईएएस बनने का सपना लेकर आए 3 युवाओं की बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद सवाल सुलगने लगे, जिम्मेदारी तय होने लगी और सियासत जोर पकड़ने लगी, तो एक झटके में सबकी नींद टूट गई। राजेंद्र नगर हादसे के बाद तमाम एक्शन शुरू हो गया है, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे दिल्ली फायर सर्विस हो और चाहे दिल्ली सरकार के महकमे, सब अपने अपने इलाके से अपने अपने तरीके से कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप साफ तौर पर देखेंगे कि जब से ये घटना हुई है तभी से छात्रों का एक ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है। और ऐसे में सबसे पहले आप देखेंगे कि कोचिंग माफिया के खिलाफ जो इस तरह का पोस्टर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ जो मृतक आत्माएं हैं उनके लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं और साथ ही साथ उनके प्रति अपना प्यार दिखाया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो सपने थे जिन्होंने अपनी आंखों में सपने देखे थे व्यवस्था को बदलने की। पुलिस एफआईआर में साफ लिखा गया है कि पानी की निकासी का उचित इंतजाम नहीं था, इसलिए बेसमेंट में पानी भर गया। बेसमेंट में भी सिर्फ एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट था और लाइब्रेरी अवैध रूप से चल रही थी और रही सही कसर बायोमेट्रिक सिस्टम ने पूरी कर दी। बाढ़ के कारण बायोमेट्रिक सिस्टम बंद हो गया था। अगर एग्जिट फ्री होता तो छात्र भाग सकते थे। बेसमेंट में 3 मिनट में 12 फीट पानी भर गया था। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बचाव अभियान के दौरान पानी बाहर निकालने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा।
कुल मिलाकर दिल्ली के कोचिंग हब ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स के लिए जिंदगी कतई आसान नहीं है। यहाँ छोटे छोटे चॉल जैसे कमरों का किराया आसमान छू रहा है। हाल ये है कि इन कमरों में न ठीक से रोशनी आती है, न हवा के आने जाने का इंतजाम है। छोटे छोटे मकान पर एक के बाद एक कई मंजिल बनाकर किराए का खेल खुलेआम चल रहा है। इलाके में प्रॉपर्टी डीलर्स की चांदी है। ऐसे मुश्किल हालात में छोटे छोटे शहरों से आए छात्र कोचिंग की कुव्यवस्था के शिकार भी बन रहे हैं। 28 तारीख को राउज कोचिंग में जो हुआ उसके बाद प्रशासन एक्शन में है और बेसमेंट में चल रही क्लासेस को सील किया जा रहा है। इस समय मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में खड़ा हूं, जहां कल देखा गया कि एक बड़ा हादसा होता है। बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 बच्चों की मौत हो जाती है। उसी बीच आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर एमसीडी ने एक जो बेसमेंट के अंदर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था उसको सील कर दिया है। वहीं मैं आपको ये भी तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कुछ देर पहले एमसीडी के जो कर्मचारी थे दिल्ली पुलिस के अफसरों के साथ यहाँ आते हैं, नोटिस लगाते हैं और इस बेसमेंट को सील करके चले जाते हैं। आप जहां तक पढ़ सकते हैं इस नोटिस पर लिखा है, इट हैज बीन ब्रॉट टू माई नोटिस दैट प्लॉट नंबर 1B बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, पूसा रोड, न्यू दिल्ली इज बीइंग यूज्ड फॉर कोचिंग सेंटर at the instance of the owners and occupiers in the violation of provisions of Master Plan 2021 and in the name and style of Triumph IAS, Perfection, GS Core and Byju's। तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि इस समय जो एमसीडी है वो एक्शन मोड में है, क्योंकि विद्यार्थियों में गुस्सा भी है, रोष भी है। जिस ओल्ड राजेंद्र नगर को इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट के लिए जन्नत माना जाता है, उस जन्नत की ये हकीकत भी देख लीजिए। साफ सुथरा माहौल और पीने के पानी जैसी समस्या झेलकर ये छात्र अपने सपनों को जिंदा रखने का कड़ा इम्तिहान देते हैं। हम आज पहुंचे हैं ऐसी जगह जहां से कुछ ही मीटर दूरी पर ये बड़ा हादसा हुआ था जिसने सबको चौंकाया। ऐसे एक स्टूडेंट के घर हम आए हैं क्योंकि अब जब हादसा हो गया है और तमाम जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी वो बंद हुई है, तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी इस वक्त तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रीलिम्स निकल गया है, मेंस की तैयारी हो रही है और अब मेंस का एग्जाम भी है। आपका शायद मेंस का एग्जाम भी है। कोचिंग बंद है, लगभग 20 से ज्यादा कोचिंग बंद हो गए हैं, लाइब्रेरी बंद है। कैसे पढ़ाई हो रही है? हम 14,000 लड़के हैं जो मेंस दे रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो हमारे लिए 1-1 मिनट की कीमत है। आपने जो एक्शन लिया है एब्रप्ट चेंज का, वो एब्रप्ट चेंज की वजह से हम पैनिक में हैं। हम ही नहीं, सारे बच्चे पैनिक में हैं। एकदम पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरा खुद एग्जाम है CAPF का, अगले हफ्ते ही संडे को मेरा एग्जाम है। मैं खुद परेशान हो जा रही हूँ कि मैं एग्जाम कैसे दूं। मतलब तो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी बंद है तो शायद तभी आप लोग एक साथ बैठ के ग्रुप स्टडी कर रहे हैं कि चलिए इसी जरिए। हाँ, एग्जैक्टली। हम इसी वजह से ग्रुप स्टडी तो कर ही रहे हैं, लेकिन बात ये है ना कि जब हमारा लाइब्रेरी से एक हो जाता है ना कि हमारा टाइम होता है, हम शेड्यूल बना लेते हैं कि सुबह हमें जाना है, फिर हम इस टाइम आएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे। अक्सर खामोश रहने वाला ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद सदमे में है। मीडिया के कैमरे अब यहाँ की तंग गलियों में पहुँच रहे हैं। स्टूडेंट भी अपनी तकलीफ बता रहे हैं, लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर को कोचिंग का कारोबार बनाने वाले कोचिंग संचालक अभी तक खामोश हैं। उन्हें स्टूडेंट से मिलने वाली मोटी फीस तो चाहिए, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए स्टूडेंट रोजाना किन हालातों से गुजरते हैं, इसकी कोचिंग संचालकों को कोई परवाह नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू विहार के C ब्लॉक इलाके में। मुखर्जी नगर से सटा हुआ इलाका है। कई सारे छात्र हैं जो यहाँ पे रहते हैं क्योंकि सामने ही कोचिंग सेंटर है। हालांकि अभी MCD का हथौड़ा चल रहा है, सील किया जा रहा है बेसमेंट में चल रही क्लासों को राजेंद्र नगर के हादसे के बाद। लेकिन छात्र रहते कहाँ पर हैं? आप ये देखिए, C ब्लॉक की गली के अंदर हम मौजूद हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर पूरी आप स्थिति है कि आप यहाँ से इतनी बदबू है इस जगह पर कि बताया नहीं जा सकता। बल्कि तमाम जो मकान है उन्होंने नाली के दूसरी तरफ आकर यहाँ पर उन्होंने पूरा एनक्रोच कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो तार हैं, बिजली के तार हैं, खंभे, उनको अगर आपको दिखाएं तो ये आप देखिए यहाँ की हालत। हादसा हुआ था अभी पटेल नगर में, हमने देखा था कि किस तरीके से बरसात में एक छात्र करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। UPSC का छात्र था नीलेश रॉय। मैं पिछले 3 साल से यहीं पे नेहरू विहार में रह रहा हूँ और यहाँ की स्थिति आज से नहीं है। लगभग मेरे जो एक अगले पीढ़ी के लोग हैं वो लोग भी यही सेम चीज बताते हैं। जो लोग IAS बन चुके हैं, अभी वो लोग भी यहाँ पढ़ कर गए हैं, IAS बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है। कोचिंग सेंटर में बरसों से हो रही जानलेवा लापरवाही को लेकर दिल्ली और देश के नेताओं को जगाने में 3 होनहारों की मौत होने तक का वक्त लग गया। अब तमाम सरकारें एक्शन मोड में आ गई हैं।
यूपी में योगी सरकार ने सभी प्राधिकरणों को निर्देश जारी कर दिया है और बेसमेंट में अवैध गतिविधियों की अब निगरानी हो रही है। समझ लीजिए कि कोई फायर की घटना हो जाए या पानी भर जाए दिल्ली की तरह और स्टूडेंट्स को भागना हो तो कैसे भागेंगे। एक ही एग्जिट पॉइंट है ये सीढ़ियां, लेकिन अगर आप देखें मुझे तो एक मैं और दूसरा मैं, यानी कि एक वक्त पर दो बच्चे एक सीढ़ी पर खड़े हो सकते हैं। भगदड़ जैसी स्थिति पर यहाँ पर हालात नाजुक होंगे और धक्का मुक्की होगी, जिसकी वजह से भगदड़ से भी बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। तो अंदाजा केवल इतना लगाइए, जहाँ केवल एक एग्जिट पॉइंट हो और सीढ़ियों में केवल इतना स्पेस हो कि एक वक्त पर दो बच्चे, यानी कि इधर मैं और इधर दूसरा, दो बच्चे खड़े हो सकते हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों की जान कितने खतरे में लखनऊ में। वहीं राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में भी प्रशासन मोर्चे पर उतर आया है। बेसमेंट में चल रही 13 लाइब्रेरी को बंद करा दिया गया है और एक एक कोचिंग का मुआयना हो रहा है। जयपुर में इस तरह से बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं जो ऊपर कोचिंग और नीचे लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से कि रास्ते कितने अवरुद्ध हैं और इस तरह से यहाँ पर लाइब्रेरी बनाया गया है जहाँ पर बच्चे नीचे बेसमेंट में पढ़ते हैं। ये पर्व लाइब्रेरी है। कब से लाइब्रेरी चल रहा है? 3 महीने से। लेकिन राजस्थान में जयपुर में तो बेसमेंट में अलाउ नहीं है, तो कैसे खुले? सर फायर एंड ओसी वगैरह सब है हमारे पास, आप देख सकते हैं। ऐसा तो है लेकिन बेसमेंट तो अलाउ नहीं है यहाँ। इसकी जानकारी नहीं थी, अभी जैसे ही मेरे को इसके बारे में जानकारी मिली तो मैं यहाँ से क्लोज करके शिफ्ट कर रहा हूँ। जबकि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों के सर्वे का आदेश दिया है और 16 नगर निगम के कमिश्नरों से रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कोचिंग को अगर आप देखें फिलहाल इस तरीके से सील कर दिया गया है और ये हमने जब देखा था तो बेसमेंट में ये संचालन हो रहा था इसका। हालांकि बाद में जो संचालक थे उनका कहना था कि वो अपनी गलती को मान रहे हैं और अब वो यहाँ से स्टूडेंट्स को वो शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह। लेकिन हुजूर एसडीएम हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या सील करने के पीछे की वजह है? सील करने की पीछे वजह ये है कि बेसिकली ये कॉमर्शियल जोन है एमपी नगर जोन 2 और नगर निगम के जो भवन अनुज्ञा शाखा है उनसे जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, यहाँ एक कमर्शियल जोन में बेसमेंट में इस तरह की गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद हरकत में तो केंद्र सरकार भी है। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी को 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये तमाम एक्शन जरूरी थे, लेकिन सवाल फिर वही है कि हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें सब कुछ गंवाकर होश में आना कब बंद करेगी। ऐसे में जरूरी है कि लापरवाह और गैर जिम्मेदार सिस्टम से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।